चर्चा किया, बहुत सारे ऐसे आप लोगों के सवालों को हमने बताया। सबसे मेन मुद्दा आज ये था कि आज महाराष्ट्र दिवस है, खास करके आज मजदूर दिवस है। आज मजदूर दिवस के इस अवसर पे हमारे सभी रिस्पेक्टेड पत्रकारों के साथ हमारी आज बैठक हुई है। तो उसका जो विषय है वो ये है कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में रेंटल की ब्रोकरेज को लेके बहुत सारी ऐसे समस्याएं थी। उस पर आज हम लोगों ने एक अपना रूल जो है बनाया था। लास्ट एजीएम में हमने उसको रिवील किया, मतलब डिस्कस किया था, और आज हमने आप सभी के सामने उसको रिवील किया है कि 1 मंथ का ब्रोकरेज ओनर को अभी कंपलसरी देना है और 1 मंथ का ब्रोकरेज जो है वो टेनेंट को देना है। तो हमारे सभी सीपी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो भी हमारे फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड मेंबर्स, उन सब के लिए हमारी 9 एसोसिएशन है। 9 एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के ऊपर ये नियम लागू होता है। उन सबको 1 मंथ की ब्रोकरेज ओनर से लेनी है और 1 मंथ की ब्रोकरेज टेनेंट से लेनी है और उसको इक्वली शेयर करके उसको आपस में वो डील को क्लोज। ये एक्चुअली पूरे शहर के लिए बहुत रिलीफ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शहर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, बहुत सारे किराएदार यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन चूँकि किराया भी बढ़ते जा रहे हैं और लोग अब यहाँ से प्लान करते जा रहे हैं, देखिए वसई नाला सुपारा की तरफ। तो कहीं ना कहीं हमारी फर्टर्निटी को ऐसा लग रहा था कि ये 2 महीने का भाड़ा जो एज अ ब्रोकेज लिया जा रहा है ये ज़्यादा है। तो इसको हमने पूरे लोगों के साथ सहमति की, सबसे डिस्कशन किया और आज के दिन से इसको पारित कर रहे हैं कि अब से किराएदारों के लिए रिलीफ है। वो सिर्फ ब्रोकेज 1 मंथ का एज अ ब्रोकेज देंगे और साथ ही साथ में जो भाड़ा इंजॉय करता है ओनर भी इसका भागीदार होगा और वो 1 मंथ का ब्रोकेज एज अ ब्रोकेज भाड़ा किराए के वक्त देगा। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे जो भी रेरा रजिस्टर्ड जो भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनको तो ये मान्य करना ही पड़ेगा और वो करेंगे। अगर उसमें से कोई ऐसा 1 आध 2 अगर कभी ऐसा सुनने में आया कि भाई वो नहीं मान रहा है या ये बात हमारे तक पहुंची, तो हमारी फेडरेशन, हमारी सारी रिस्पेक्टेड एसोसिएशन उसकी सदस्यता को रद्द करेंगे और हम मार्केट में भी उसको एक्सपोज करेंगे कि भाई ये आदमी हमारे सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है, तो इसके साथ काम करना इसके साथ बंद करें। और उसके साथ साथ भी जैसा कि इसके पहले भी हमने बताया कि अभी इस विषय को लेके हम यहाँ के पुलिस कमिश्नर के पास भी जाएंगे, उनको भी ये चीज़ का हम इससे अवगत कराएंगे कि हमने कुछ ऐसे रूल्स फ्रेम किए हैं और इस रूल को अगर कोई भी इसका वायलेशन करता है तो उसको आपकी तरफ से भी हमें कुछ ऐसी मदद चाहिए जो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो सके। देखिए, आप लोगों को जैसा पता है कि रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो ये रेंटल डील्स में ही आ रही है। आउटरेट, आपने कभी सुना है ऐसा कि आउटरेट की डील हुई और उसमें कुछ ऐसा इस तरह का मामला हो गया? ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो इसी तरह की डील्स में आ रही है। किराए पे घर ले लेते हैं लोग, खाली नहीं करते, ओनर ज़्यादा दबाव डाल देता है, पहले खाली करा देता है, यही सब समस्या है। तो हम भी जब, अब जैसा अजय भाई ने बताया, हम जब कमिश्नर सर से मिलेंगे तो इससे रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हम लोग रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। चूँकि रियल इस्टेट ब्रोकर एक बीच की कड़ी है ओनर और किराएदार के बीच में या बायर और सेलर के बीच में, तो हम किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज़ को रेगुलराइज करने में, ये हम सीपी सर से डिस्कस करेंगे कि कानूनी दायरे में रहते हुए हम लोग उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसको किस तरह से पेनलाइज किया जा सके या उसमें किस तरह का जो है सजा का प्रावधान निकाला जा सके। ऐसे लोगों की जवाबदारी हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम हमारे वो मेंबर्स की जवाबदारी लेते हैं जो हमारे साथ जो रेरा में जुड़े हुए हैं या जो हमारी किसी भी एसोसिएशन या हमारी फेडरेशन में जुड़े हैं, उस मेंबर्स की जवाबदारी हम लेते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। हमारे एक रिस्पेक्टेड एसोसिएशन है यहाँ पे, उसके प्रेसिडेंट बैठे हैं अमर बड़े जी, इन्होंने भी इस चीज़ पे एक मुहिम चलाई है और मैं चाहूँगा हमारे सभी पत्रकार बंधु ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, ऐसे लोगों को बिल्कुल बाइकआउट करें आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। कोई एक गरीब बेचारा जिसकी हार्ड एंड मनी ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाती है, अगर आप लोग इस चीज़ का कैंपेन चलाएंगे, हम लोग तो इसका विरोध पूरी तरीके से करें। बताइए, हम लोग भी उस पर जो भी बन पड़ेगा हम लोग उसमें 100%। अजय जी, एक और मेरा सवाल है कि अभी आप कई लोग जो है मकान किराए पे लेके खाली नहीं करते और पुलिस स्टेशन में जब मकान मालिक जाता है तो सिविल मैटर बोल के उसे बोल दिया जाता है कि कोर्ट कचहरी करे, लेकिन इसके लिए कोई पैनल बना है जो जानकारी देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट
जो हमारे मधुकर पांडे जी हैं, उनके माध्यम से ऐसी एक बेंच बनाई गई है जिसकी सुनवाई बीकेसी में उसकी ऑफिस है। खास करके रेंटल के मैटर को, या जो इस तरीके का कोई फ्लैट में घुस जाता है, रेंट भी नहीं देता है और कब्जा करके उसको खाली भी नहीं करता है। कई लोग तो किसी ज़माने में बहुत कुछ करते थे ऐसा। अब उसके लिए बहुत ही, जैसा कि अभी जावेद भाई ने भी बताया कि अभी ये चीज़ पे बहुत ही सख्त कार्रवाई हो रही है और विद इन 2 या 3 मंथ्स में इसकी सुनवाई हो जाए। सर मीरा भाईंदर सर्वसामान्य तो शहर मानलं जातं, पण एक प्रॉपर इस्टेट एजंट, जेन्युइन इस्टेट एजंट कसा ओळखायचा, त्याबद्दल आपण काय खुलासा करा? सर ह्याच्यामध्ये ऐसा है ना कि महाराष्ट्र शासन ने एक कानून, एक अथॉरिटी लाया है जिसको हम लोग रेरा बोलते हैं। इसी तरह का महाराष्ट्र का महारेरा है जिसके अंदर पहले रियल इस्टेट एजेंट को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है 20 घंटे की, उसके बाद उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है और वो एग्ज़ाम अगर वो पास करता है तो ही जाके उसको सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो जाके सर्टिफाइड रियल इस्टेट एजेंट कहलाता है। आप किसके साथ सर काम कर रहे हो? ये जो कंप्लेंट्स आ रही है ये किन लोगों की आ रही है? क्या वो रेरा रजिस्टर है? तो मेरा भी आम मीरा भाईंदर के लोगों से एक अपील है कि सर आप काम कर रहे हैं ना तो रेरा रजिस्टर्ड मेंबर के साथ में काम कीजिए। आप उसके ऑफिस में जाके देखिए उसका लाइसेंस है कि नहीं और वो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि उनको 6-6 महीने में रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी है। तो इस तरह का कड़क कानून शासन ने लाया है, तो आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? आप वैसे ब्रोकर के साथ काम कीजिए जिसके पास रेरा रजिस्ट्रेशन है, जो शासन की सारी चीज़ों को मान्य कर रहा है और जो पिनलाइज भी होता है, मतलब अगर वो उसका वायलेशन करता है तो रेरा उस पर पेनल्टी लगाती है उसके वायलेशन पे। तो आपके लिए तो एक खुला चीज़ है, लेकिन बस लोगों को पता नहीं है, लोग जागरूक नहीं है। आपके जरिए हम उनको जागरूक करना चाहते हैं। वो रेंटल डील हो, लीजिंग की डील हो, आउटरेट की डील हो, आप सिर्फ काम कीजिए रेरा रजिस्टर्ड एजेंट के साथ। ये हमारा कहना है। अच्छा सर, आज आपने यहाँ पे मीटिंग किया, आपके लोग आए बैठक, तो उसमें जानना चाहते हैं प्रमुख समस्याएं जो आपके मेंबर्स हैं उनको क्या आती है और क्या समाधान करेंगे आप, उस पर क्या डिस्कशन हुआ मीटिंग में? देखिए, आज वही समस्या मैंने जैसा कि इसके पहले भी बताया कि यहाँ पे आज हमारी प्रमुख समस्या जो थी वो रेंटल के ब्रोकरेज को लेके थी, जिसका आज हम लोगों ने एक गाइडलाइन बनाया है और उसके आधार पे अभी हम लोग आगे चलने वाले हैं। और अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई इस चीज़ को मान्य नहीं करता है तो हमारी एसोसिएशन, हमारी फेडरेशन उस मेंबर्स के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेगी और उसके लिए लड़ाई लड़ेगी। देखिए समस्या है ना, मैं आपके सवाल सुनिए ना, मैं वो पोस्टर भी दिखाया था, उसमें क्या क्या? मैं आपके ये सवाल पर आता हूँ। देखिए समस्या हमारी नहीं थी, ये समस्या ना आम मीरा भाईंदर के लोगों की समस्या थी। समस्या ये थी कि किराएदार जो हैं उनको ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ रहा था। हमारे लिए तो प्रॉफिट वाली चीज़ थी, हमको ज़्यादा ब्रोकरेज आ रहा था, लेकिन हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। हमने अपने पैर पे नहीं कुल्हाड़ी मारी, हमने शहर का सोचा है और हमने उनके हित में रहते हुए किया है कि ब्रोकरेज सिर्फ 1 ही महीने का लिया जाए। तो ये डिस्कशन था, ये जितने भी स्टेट एजेंट यहाँ बैठे थे ये फिक्रमंद थे कि ये ज़्यादती हो रही है, जो प्रथा चली आ रही है गलत है, इसको चेंज करना चाहिए। और हमने सामने से होकर इसको डिसीजन को रिवोक किया, इसको खारिज किया और अब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का भाड़ा ब्रोकरेज में टेनेंट से लेंगे और 1 महीने का ओनर से लेंगे। तो ये हमने अपने आप में डिसीजन चेंज किया। तो ये हमारा मुद्दा नहीं था, ये एक्चुअली आम लोगों का मुद्दा था जिसको हमने अभी टैकल किया। यस मैडम। कहीं कहीं ऐसा भी है कि एक ब्रोकरेज सोसाइटी भी लेती है। देखिए ये एक बहुत अलग मुद्दा है कि अभी सोसाइटी ब्रोकरेज के नाम पे तो नहीं लेती, वो शिफ्टिंग चार्जेस या कोई डोनेशन इस तरह से, ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से भी अगर आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में या सब रजिस्ट्रार जो सोसाइटी रजिस्ट्रार होते हैं उनसे जाके पूछिए सोसाइटी का इस तरह का कलेक्शन एक टेनेंट से ले सकती है, क्योंकि ओनर तो नहीं देता। ओनर बोलता है कि मैंने तो घर भाड़े पे दे दिया, आप आ रहे हो घर में रहने तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा और वो एक हेफ्टी अमाउंट हो जाता है। यानी टेनेंट भाड़ा भी दे, शिफ्टिंग चार्जेस भी दे, जो खुद शिफ्टिंग कर रहा है उसका पैसा भी दे और फिर 11 महीने बाद उसको अगर खाली करना पड़ता है तो दूसरी बिल्डिंग में जाता है, फिर वही सब चीज़ें। तो ये एक बर्डन बनते जा रहा था, समाजी बर्डन बनते जा रहा था और इसको कम करना चाहिए। और जो ऐसी सोसाइटी इस तरह का चार्ज करती है तो मेरी भी उनसे अपील है कि प्लीज़ इस तरह के चार्जेस को आप रिवोक कीजिए। ये गलत है, ये उन पर बोझ है जो किराए पर घर ले रहे हैं। देखिए, दूसरी एक चीज़ मैं आप सभी पत्रकारों को बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी बंदा, चाहे वो हमारा सीपी हो, चाहे वो कोई डेवलपर हो, मैं आप सभी से एक चीज़ का रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई समस्या आपके पास आती है तो आप लोग दोनों पक्ष ज़रूर सुनें, क्योंकि किसी भी डेवलपर हो चाहे कोई भी ब्रोकर हो, हर आदमी अपने एक ब्रांड वैल्यू के लिए काम करता है। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक तरफा कोई भी चीज़ सुने और उसके ऊपर कोई भी ऐसी आपने अगर लिख दिया वहाँ पे तो सामने वाले की
रेपुटेशन, सामने वाले की वैल्यू, सामने वाले की जो भी है वो ख़राब होती है। तो वो चीज़ को आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें। कोई भी ऐसी बात आती है, अगर सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं करता है दूसरा पक्ष, तो एक बार आप हमारी फर्टिनिटी से भी उसके बारे में उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि भाई इस आदमी ने इसके बारे में एक सवाल खड़ा किया है, लेकिन वो जो इसके खिलाफ सवाल खड़ा हुआ है वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो सकता है कि हम लोग उस पर कुछ अपना इनपुट दे देवें कि भाई ये ऐसी बात नहीं है, इसको एक बार आप लोग फिर से वेरीफाई करो, इसके बाद उसको। और अगर कोई ऐसा बंदा मिला तो आप लोग, अगर मान लो हमारी फर्टिनिटी में भी अगर कोई इस तरीके का बंदा मिलेगा, हम लोग भी खुल के आपको बोलेंगे कि इस आदमी का बहिष्कार करिए, ये आदमी गलत कर रहा है। देखिए, मैं एक आम नागरिकों के लिए एक और बात कहना चाहूँगा कि ब्रोकर से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या आती है, हमारी इस बैनर पे ना 9 एसोसिएशन के लोगों लगे, ये हर अलग अलग एरिया में ये एसोसिएशन है। इन एसोसिएशन से आप संपर्क कर सकते हैं कि ये ब्रोकर के साथ में ये समस्या है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ रहेगा। और अगर वो वहाँ भी समस्या नहीं हल होती है तो फाउंडेशन जिसके हम जिम्मेदार हैं, वो उनकी अम्ब्रेला बॉडी, आप वहाँ तक आ सकते हैं। तो आपके पास, आम नागरिकों के पास भी अगर कोई ब्रोकर प्रॉब्लम कर रहा है तो पुलिस के जाने के अलावा एक एसोसिएशन भी है जो इस तरह की चीज़ों पे सुनवाई करती है, जिस पे हम लोग एथिकली बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आम लोगों के लिए एसोसिएशन भी अवेलेबल है जहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और एक सवाल मेरा है कि अगर केस 18 वाला देखिए, सबसे पहले तो आज आप सभी पत्रकारों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप सभी आज हमारे फाउंडेशन के बुलावे पे आप सभी आए। बहुत सारी ऐसी चर्चा की, बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए, आप लोगों के भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसको हम लोगों ने कोशिश किया है कि उसका जवाब पूरी सेटिस्फैक्ट्री आंसर हम आपको किए होंगे, और 100% मुझे यकीन है कि आप लोग सेटिस्फाइड होंगे। और हमारी गुजारिश है आप सभी हमारे रिस्पेक्टेड पत्रकारों से कि आप इस विषय को बड़े ही गंभीरता से आपके चैनल पे, आपके दर्शकों तक हमारी ये बातें पहुंचाएं, क्योंकि हम अगर एक एक इंडिविजुअल के पास जाएंगे तो हमारा फुटवर्क बहुत बढ़ेगा और हम पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन पत्रकार ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे शहर की हर दबे कुचलों की आवाज़ को आप लोग उठाते हो, पहुंचाते हो। तो आप सभी से निवेदन है कि आज हमारे फाउंडेशन के माध्यम से, हमारी कोर कमेटी के माध्यम से जो भी निर्णय लिए गए उसको आप लोग अपने पूरी डिटेल के साथ उसको अपने चैनल पे दिखाइए, उसको लोगों तक पहुंचाइए। और अगर भविष्य में अगर कहीं ऐसा आपकी नॉलेज में भी कोई ऐसा हमारे एसोसिएशन या हमारे फेडरेशन के मेंबर के खिलाफ कोई ऐसी बात है तो आप हमें भी उसको संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उस पर बैठ के बात कर सकते हैं, बिना सुने, बिना दोनों पक्ष सुने आप लोग कोई भी स्टोरी मत चलाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी की रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी की बात होती है। हो सकता है सामने वाला जगह पे हो नहीं, लेकिन सही हो, और हम लोग कोई भी ऐसी बात करें तो उसके खिलाफ, तो ये आप लोगों की एक जवाबदारी है। और बाकी आपकी जो भी बातें अपने लोगों ने की है, हम लोग उस पर पूरा उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम भी अपने जितने भी लोग हैं उनको बाइफरकेट करें, जो भी गलत लोग हैं हम भी उसको एक्सपोज करें, ताकि हमारे फर्टिनिटी में भी, जैसे पत्रकारों की फर्टिनिटी में भी अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारी भी इंडस्ट्री में लोग अच्छे और आगे बढ़ के और अच्छे से काम करें और शहर का भला करें।